नमस्कार दोस्तों, देखिए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुकुमार A to Z में। हम लोग पढ़ेंगे जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लिए हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम डेली चलाएंगे। और देखिए ये है, पौधों में कायिका प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूलन है। पौधों में कायिका प्रवर्धन के लिए, कायिका प्रवर्धन जो होता है, जिसे आप जानते होंगे कि हर एक जीव जंतु वनस्पति को अपने ही से संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे मनुष्य हो। ऐसे ही कायिका प्रवर्धन है, इसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? प्रकलिका की। किसकी आवश्यकता होगी? प्रकलिका की आवश्यकता होती है। जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो जायगोट जब बनता है उसकी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2x। जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 2x होगी। देखिए, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? निषेचन की क्रिया संपन्न होने के बाद शरीर का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? पुष्प का कौन सा भाग किसमें बदलेगा? फल में। तो भाग कौन सा है? वो भाग है अंडाशय। अंडाशय किसमें बदलता है? फल में। जिस प्रकार अंडाशय से भ्रूण का निर्माण होता है, उसी प्रकार किसमें बदलता है? फल में बदलता है। ठीक है। आगे, परागकणों का परागकोश में वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। परागकणों का परागकोश तक जाना, परागकणों का कहाँ जाना? परागकोश तक। तो ये क्या कहलाता है? परागकण कहलाता है। जो क्या बोलते हैं हम लोग? परागकण। पराग द्विनिषेचन विशेष लक्षण है किसका? आवृतबीजी पादपों का। द्विनिषेचन किसका? आवृतबीजी पादपों का। लक्षण किसका है? आवृतबीजी पादपों का। दिख रहा है इसमें? आवृतबीजी पादपों का। एक पुष्प के स्त्री केसर भाग को क्या कहते हैं? जैसे पुष्प होता है, फूल, उसका उसमें दो भाग होते हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर। कितने होते हैं? दो, पुंकेसर और स्त्री केसर। तो ये कह रहा है पुष्प के स्त्री केसर भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्तिका। देखिए, पुरुष में भी स्त्री पुरुष होते हैं, और पुष्प को भी फल उत्पन्न करने के लिए पुष्प की आवश्यकता होती है, पुंकेसर की आवश्यकता होती है। निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती हैं? तो किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करेंगी? तो ये क्या हो जाएगा? अंड द्वार। किसके द्वारा प्रवेश करेंगी? अंड द्वार। अंड के द्वारा प्रवेश करती हैं। अगले, मुकुलन पाया जाता है किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में। मुकुलन किसमें पाया जाएगा? हाइड्रा में। किसमें पाया जाएगा? हाइड्रा में। ये सब याद करना है हमें। पुष्प के कितने भाग होते हैं? फूल है, फूल के कितने भाग हैं? 4। कितने भाग हैं? 4। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं। पराग नलिका में युग्मकों की संख्या कितनी होती है? पराग नलिका में जो युग्म पाए जाते हैं, जोड़े, युग्म मतलब क्या है? जोड़े। तो कितने पाए जाते हैं? 2। अब देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे। कायिका प्रवर्धन के लिए प्रकलिका, कायिका प्रवर्धन के लिए प्रकलिका। जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या 2x। जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या 2x। निषेचन के बाद फल में बदलता है। पुष्प का कौन सा भाग है? वो अंडाशय। कौन सा है वो? अंडाशय। परागकण को परागकोश तक वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण करता है। कौन? परागण। परागण करता है। द्विनिषेचन किसमें? आवृतबीजी। किसमें? आवृतबीजी पादपों में। ऐसे याद करो इसको। स्त्री केसर भाग को क्या कहते हैं हम लोग? वर्तिका कहते हैं। स्त्री केसर भाग को वर्तिका। अगर लिखा है निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके बीजांड में प्रवेश करती है? तो कहाँ करेगी? अंड द्वार में। कहाँ करेगी? अंड द्वार में। मुकुलन पाया जाता है किसमें? हाइड्रा में। पुष्प के कितने भाग हैं? पुष्प के 4 भाग हैं। पराग नलिका में युग्मों की संख्या कितनी है? 2। यहाँ देखिए, परिवार नियोजन की स्थायी विधि क्या है? बेक्सोटॉमी, जिसे बोलते हैं नसबंदी या नलबंदी। नलबंदी बोलते हैं। नलबंदी होती है महिलाओं में, नसबंदी होती है पुरुषों में। ठीक है। क्या बोलते हैं? नलबंदी। ये किसमें होती है? नलबंदी किसमें होती है? महिलाओं में, और नसबंदी पुरुषों में। ओके। पुरुष के लिए गुणसूत्र होता है, कौन सा होता है? x और y। पुरुष के लिए कौन सा है? x और y। पुरुष के गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। पुरुष में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। और इसके बाद
महिलाओं में जो गुणसूत्र होते हैं वो कौन से होते हैं? यक्स यक्स। कौन से होते हैं? यक्स यक्स गुणसूत्र होते हैं। दिख रहा है यहाँ पर यक्स यक्स। यौन संचारित रोग है सिफिलिस, हेपेटाइटिस, HIV एड्स, ये यौन संचारित रोग हैं। क्योंकि वैसे इसको यौन संचारित में लेते नहीं है, लेकिन अब ये भी यौन संचारित रोग में सम्मिलित है। इससे क्या होता है कि HIV, सिफिलिस, हेपेटाइटिस, इससे यौन संचार में दाग पड़ जाते हैं, चकते पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं। दिख रहा है यहाँ पर चकते पड़ जाते हैं। तो ये बहुत भयंकर रोग है। एड्स सबसे पहले बंदरों में पाया गया था। इसकी खोज बंदरों में की गई थी। मानव में भ्रूण को पोषण किससे मिलता है? प्लेसेंटा झिल्ली के माध्यम से। भ्रूण में जो मतलब जो भी खाना है वो किसके द्वारा मिलता है? प्लेसेंटा के माध्यम से। प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण में सबसे पहले किसका निर्माण होता है? हृदय का। भ्रूण में सबसे पहले क्या बनता है? हृदय। भ्रूण का निर्माण होगा सबसे पहले क्या बनेगा? हृदय। तो परिवार नियोजन की विधि कौन सी है? वैक्सेक्टोमी। अस्थायी विधि आप लोग जानते होंगे। अस्थायी विधि की बहुत सी विधियां हैं, जैसे कम तो गोलियां हैं और भी कापट्टी है, बहुत सी विधि हैं अस्थायी हैं। और स्थायी क्या है? वैक्सेक्टोमी। पुरुषों के लिए गुणसूत्र क्या है? आप जानते हैं XY है। और महिलाओं के लिए क्या है? XX। XX होगा तो क्या, अगर पुरुष का गुणसूत्र XY है, पुरुष का क्या है? XY, और महिला का क्या है? XX। तो यहाँ से X आएगा, यहाँ से X आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? लड़की। यहाँ से Y आएगा, यहाँ से X आएगा तो क्या आ जाएगा? लड़का। ये इसके गुणसूत्र होते हैं। और इसका सबसे भयंकर रोग कौन सा है? यौन संचारित में HIV। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग लर्न करना, बाकी क्वेश्चन हम लोग डेली करवाएंगे। धन्यवाद।